हेलो एंड वेलकम टू द सिंग्स गाड़ी वाले। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हीरो एक्सपल्स 4V रैली एडिशन। रैली एडिशन हीरो एक्सपल्स का एक स्पेशल एडिशन है जो ख़ास तौर पे ऑफ रोडर को दिमाग में रख के बनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस बाइक के लुक्स, इसकी हाइट, इसकी कैपेसिटी, इसकी टॉप स्पीड, इसका माइलेज और क्यों इसको ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक से। तो अब हम पीछे आ गए हैं तो पीछे से ही शुरू करते हैं। सी, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है और साथ ही साथ इसके इंडिकेटर देखिए आप। इंडिकेटर स्लीक है और एग्जॉस्ट देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट्स बाइक हो। और इतना ट्यून्ड साइलेंसर है, इतना ट्यून्ड एग्जॉस्ट है इसका कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू आर एक्चुअली राइडिंग एन ऑफ रोडर। जैसे जैसे रॉयल एनफील्ड अपनी बाइकों से किक निकालता जा रहा है, हीरो अपनी बाइकों में किक देता जा रहा है। उसको पता है कि ऑफ रोडर जो एंथुजियास्ट होते हैं उनके लिए किक की वैल्यू क्या होती है। एक चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं तो एक चीज़ मुझे बुरी भी लगी है, जो हॉर्न की जो वायरिंग एक्सपोज है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और अगर इसको ऑफ रोडर की तरह निकाला है हीरो ने तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल सके। हाउएवर, कवरेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हर जगह इन्होंने मेटल गार्ड लगाया हुआ है। सस्पेंशन तक ये 2 प्लास्टिक है, बट हर ऑफ रोडिंग चीज़ मेटल की है। इंजन गार्ड है, हर चीज़ का गार्ड है, एग्जॉस्ट गार्ड है। टायर इसके 21 और 18 इंचेस के हैं, एग्जैक्टली जैसे ऑफ रोडर के होने चाहिए। और भी बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं जो बॉडी में आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने लग जाऊंगा। सीट की लेंथ आप देखिए, ट्राई एंड सी द लेंथ ऑफ द सीट, इतनी ज़्यादा लेंथ है। ग्रैब हैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब पिलियन को ध्यान में रख के बनाया गया है। सीट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं आप, इसका मतलब है कि ये इट्स अ स्पेसिफिक थिंग। ऐसी दिखती है इसकी पेट्रोल टैंक। अब आ जाते हैं इसके डिजिटल मीटर पे, बट उससे पहले मैं आपको इसके बटन्स दिखा देता हूँ कि वो लगते कैसे हैं। एक नॉर्मल बाइक में जो भी फीचर्स होते हैं ना, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सेम चीज़, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने ऑफ रोडर ले लिए तो आप उसको सिटी में नहीं चला सकते। एक स्लीक मिरर, मैं आपको इसका स्टार्ट दिखाता हूँ, स्टार्ट कैसे होता है। ये आरपीएम जो एंड तक जाता है ना, इट लुक्स वेरी कूल। एक ही चीज़ में मैं ट्रबल फेस कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं देखिए दिन में हूँ तो दिन में मुझे अपनी आइज़ से तो विजिबल लग रही है, बट अगर मैं कैमरे में शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, ब्राइट नहीं लग रहा मुझे। हाउएवर, इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, ये मुझे रॉयल एनफील्ड में भी नहीं दिखे हैं अभी तक। कौन से गियर पे चल रही है, टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, ओडोमीटर है, डिजिटल ट्रिप मीटर है, न्यूट्रल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप ज़रा इसे नोटिस कर सकते हैं आप, ये जो बाइक स्टैंड का ये जो सिंबल है ना, इतना प्यारा लगता है। ये एप्स इंगेज्ड हैं, इंजन का साइन है, ट्रिप मीटर, ट्रिप को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रिप, एवरेज, टाइम, डेट, सब कुछ वो आपको बता देगी यहाँ से। इसमें ब्लूटूथ भी है, नेविगेशन सिस्टम है, ऐप कनेक्टिविटी है, हर वो चीज़ जो एक पॉसिबल बाइकर को चाहिए होती है। ऐसा दिखता है इसका टैंक। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे इस पर डेंट पड़ा हुआ है, बट ऐसा है नहीं, ये इसका स्टाइल एलिमेंट है। बॉडी ग्राफिक्स इतने इंटरेस्टिंग है कि अभी आपको शायद डेंट सा लग रहा हो, बट नो, ये एक्चुअली में इसका डिज़ाइन है। और ये इस वाइट एंड ब्लैक ग्राफिक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा निखर के आता भी है। अब आपको सुनाने की कोशिश करते हैं इसके ट्यून्ड एग्जॉस्ट को हम। बाइक हमने स्टार्ट कर दी है और एक्सेलरेशन इतना स्मूथ है कि मुझे ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही मक्खन एक्सेलरेशन है इसका। एग्जॉस्ट की तरफ लेके आता हूँ। सी, ज़्यादा पुश करने पे ही हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है, अदर देन दैट तो नहीं आ रही है। हॉर्न कुछ जितना एक नॉर्मल सिटी बाइक का होना चाहिए। टॉप स्पीड इसकी क्लेम की जाती है 110 की, यानी 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड क्लेम की जाती है। और मैं ऑफ रोडर भाइयों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि 110 से ज़्यादा आपको ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब जब टॉप स्पीड की बात करते हैं तो माइलेज की भी बात कर लेते हैं। माइलेज इसका जो सिटी में माइलेज क्लेम्ड है वो 49 किलोमीटर्स का है, और हाईवे पे जो इसका माइलेज क्लेम है वो 42 का है। आपको वियर्ड लग रहा होगा ये सुन के कि सिटी का माइलेज हाईवे के माइलेज से ज़्यादा क्यों है। बिकॉज़ ये बाइक बनाई ही इस कंडीशंस के लिए गई है कि ख़राब कंडीशंस में ये ज़्यादा माइलेज देती है
और हाईवे जैसी हाईवे के लिए बनी ही नहीं है, बट उसके बाद भी अगर आप एक शौकीन हैं तो यू मस्ट गो फॉर दिस बाइक। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको इसकी लाइट, ये लाइट लगती कैसी है। मैं यहाँ से कंट्रोल करने वाला हूँ लाइट्स को, ताकि आप दोनों फीचर इसके देख सकें। ये जो हाफ पार्ट है ना जो ऑन ऑफ हो रहा है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो सेंटर में एक हीरो का एलिमेंट डाला है ना, तो ये शैडो की तरह भी आता है। लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि मुझे ब्राइटनेस एडजस्ट करनी पड़ रही है बार बार। अब बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। शोरूम, हम कौन से शोरूम में खड़े हैं और इसका कंपैरिजन किससे होता है। सबसे ज़्यादा इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं हिमालयन की ऑफ रोडर से, KTM 390 एडवेंचर बाइक से। और सबसे फ़नी चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन एलीट बाइक्स के साथ compete करने के बाद भी इसका ऑन रोड प्राइस सिर्फ 1,80,000 है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। इतनी एलीट बाइक से compete करने के बाद भी इसका ऑन रोड प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 है। 80 to 85 वेरी करता है कि आप किस शोरूम से लेते हैं, फाइनेंस कराते हैं या नहीं। हम अभी नोएडा में खड़े हुए हैं और यहीं से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सबसे बड़ा शोरूम है नोएडा में हीरो का। और इस शोरूम की सबसे स्पेसिफिक बात यह है कि ये हर बैंक से फाइनेंस करा देगा। IDFC हो, बजाज हो, कोई भी बैंक हो, फाइनेंस बहुत ही आसानी से हो जाता है। बाकी के लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमारे साथ और इंटरेस्टिंग कंटेंट पाने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।